हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि। और आज मैं जा रही हूँ राजवाड़ा, और ये है राजवाड़ा का स्ट्रीट मार्केट जो कि अभी लगा हुआ है क्योंकि राखी है और ये राखी के सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं भी जा रही हूँ आज मेहंदी लगवाने, बिकॉज राखी है और मेरे घर पर एक पूजा रखी है रुद्राभिषेक की। सो मैंने सोचा मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ और कुछ राखियाँ ले आती हूँ। सो लेट्स गो, पहले मैं लगवाऊँगी मेहंदी। यहाँ पर मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट लग चुकी है मेरी मेहंदी। एंड मैं आपको लास्ट में, जब मेरी पूरी मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी मेहंदी का पूरा लुक दिखाऊंगी आपको। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी हुई है। और यहाँ पर मेरी मेहंदी लग चुकी है और ये है फाइनल लुक। आप सब लोग ज़रूर बताइएगा कि मेहंदी कैसी लगी। गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ अपने पूजा की तैयारी, जिस पे मैं पहले बना रही हूँ भोग के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर हलवा। साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ छोले की। यहाँ पर मैं छोले के मसाले को पीस रही हूँ। इसमें आज के जो छोले बन रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से है, कोई भी मसाला ऐड नहीं है। इस छोले में सिर्फ ड्राई मसाले ऐड किए हैं। धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, जीरा है और अदरक का टुकड़ा है, 2-3 टमाटर हैं, क्योंकि टमाटर हम डाल सकते हैं इन सब्जियों में भी। मतलब जो पूजा के लिए सब्जी वगैरह बनती है उसमें हम प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं, और ना ही मार्केट के जो मसाले होते हैं जो रेडीमेड होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। हम घर पे कुछ मसाले ऐड करके बना सकते हैं, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। यहाँ पर मसाला पिस चुका है और अब मैं कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद में जो मैंने मसाला अभी पीसा है उस मसाले को ऐड करूँगी, और मसाले को थोड़ी देर पकाने के बाद ही मैं आगे की प्रोसेस करूँगी। तब तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। और यहीं पर मैं अपने हलवे को भी अच्छे तरीके से चलाऊंगी, क्योंकि हलवा क्वांटिटी में ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसको पकने में। बट इसको हम बीच बीच में ऐसे ही स्टेयर करते रहेंगे ताकि ये भी अच्छी तरीके से पक जाए। और अब हम बनाएंगे पूजा के लिए पंजीरी, जो कि हर पूजा में बनता है, चाहे वो रुद्राभिषेक हो या सत्यनारायण की कथा हो या किसी भी तरह की पूजा हो, उस पर हम ये पंजीरी ज़रूर बनाते हैं। अभी मैं ये भी बनाऊँगी। बाकी मेरी सब्ज़ी और हलवा वो पक रहा है, पक जाएगा वो, तब तक हम बना लेंगे अपनी पंजीरी। एंड इसके बाद मैं अपनी दूसरी तैयारी करूँगी जो है पूजा की। एक्चुअली मैंने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक रखा है, बट पंडित जी यहाँ पर काफ़ी बिजी हैं। उन्होंने हमें ही बोला कि आप छोटे छोटे शिवलिंग्स बना के रखिएगा, बाकी जो मेन शिवलिंग और जो नंदी है वो मैं खुद आकर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स हैं जो शिवलिंग बना रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, मैं खाना बनाने में बिजी थी, तो मेरे पड़ोसी हैं उन्होंने थोड़ा मेरी हेल्प कर दी शिवलिंग बनाने में। एंड यहाँ पर मेरे पंडित जी भी आ गए हैं और उन्होंने मेन शिवलिंग एंड नंदी भी बना दिया है, और अब वो अपनी बाकी की तैयारियाँ कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है। मैं और मेरे हस्बैंड पूजा के लिए बैठ चुके हैं और पंडित जी अपना जो भी विधि विधान है पूजा का वो स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर। और जल उठा करके दिया है ना, गणेश जी के साथ में शिव परिवार का ध्यान करिएगा सबका, और ठाकुर जी भी बैठे हैं उनका भी ध्यान करना है, ठीक है। बाएं हाथ में ले लीजिए और जैसे मैं आवाहयामि स्थापयामि बोलूंगा, ठीक है। मातरः प्रजापतिः पार्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्कंदाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम वीरभद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। रुद्रताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। भगवान का ठाकुर जी का विधान कर लो। पयस्वतिः प्रतिसः सन्तु भजमः पयः स्नानं समर्पयामि। पयः स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकजलं स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकजलं स्नानान्ते शुद्धो सबके ऊपर थोड़ा 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 गानों के ऊपर छोड़ दो ऐसे। कोई भी स्नान कराना उसके बाद शुद्ध जल, ठीक है।
यहाँ पर मैंने मेरे कान्हा का भी अभिषेक करवाया था, साथ में मैंने उनकी भी मतलब वैसे ही जैसे शिवलिंग का स्नान वगैरह हुआ है वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल का भी हुआ है, उनके लिए भी मैंने नए वस्त्र वगैरह मंगाया है। यहाँ पर मेरे कान्हा का श्रृंगार हो रहा है। यहाँ पर अभिषेक शुरू हो चुका है शिवलिंग का। एंड ये जो रोली वाला धागा होता है ना, इसको मेरे आसपास जो भी बैठे हैं कपल्स, वो भी उसे पकड़ कर बैठेंगे ताकि वो भी एक तरीके से वो भी अभिषेक कर पाएंगे। शिवालये तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः प्रभिन्नर सप्त जन्म कृतं पाप स्मरणेन विनश्यति आकाशे ताड़िकालिंगं पाताले। यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे शिव जी का चंदन वंदन, फूल माला जो भी है वो सब चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे अभी हम। यहाँ पर हम शिव जी को चंदन फूल और बेल पत्र वगैरह चढ़ाएंगे। और इसी दौरान पंडित जी ने बहुत सुंदर भजन भी गाया है। और उस टाइम पे तो एकदम माहौल बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत ही अच्छा भजन है, आप सब भी सुनिए। ऊपर चलकर दर्शन पाए भक्त हमारा तुम्हारा शंकर भोलाना है हमारा। चंदन लगाइए। शंकर भोलाना है तो हमारा तुम्हारा हाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। आए शरण तिहारी रखियो लाज हवा, हरि आए शरण तिहारी हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलाना है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम बोलो, ओम नमः शिवाय। महाकाल की इस डगरी में पाओ जन्म दोबारा, महाकाल की इस डगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा। यहाँ पर शिव जी को सारा ही श्रृंगार चढ़ गया, जो भी उनको फूल बेल पत्र चंदन रोली जो भी चढ़ता है सब कुछ चढ़ गया है। जय सिद्धि के दादा गणपति भगवान की जय। यहाँ पर हम सब लोग मिलकर आरती कर रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा करवाई, बहुत अच्छे से अभिषेक करवाया उनका। बीच में उन्होंने भजन गाया, उससे तो बिल्कुल माहौल ही बहुत अच्छा हो गया और बहुत ही पॉजिटिव माहौल था घर के अंदर। और सच में पूजा बहुत अच्छी से संपन्न हो गई, जैसे मैं चाहती थी करना कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनवाऊँ और उनका मैं अभिषेक करवाऊँ। तो जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही पूजा हुई और इन पंडित जी ने तो बहुत ही अच्छी पूजा की। हर हर महादेव। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आरती कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं एक्चुअली इस बार मैं अपने मायके नहीं जा पाई हूँ अपने भाइयों के पास में राखी बांधने के लिए। सो इस बार मैं अपने लड्डू गोपाल को ही राखी बांधूंगी और मेरे बेटे की भी राखी मेरी फ्रेंड की बेटी कर रही है। यहाँ पर मैं करूँगी मेरे कान्हा के साथ में छोटा सा राखी का सेलिब्रेशन, क्योंकि मैं घर नहीं जा पाई हूँ तो मुझे मेरे भाइयों की भी तो याद आ रही है, बट कान्हा है तो मैं इस बार कान्हा के साथ ही राखी सेलिब्रेट कर लेती हूँ। और अभी मैं उनकी आरती करूँगी और आरती करने के बाद मैं उन्हें बांधूँगी प्यारी सी राखी। तो यहाँ पर मैं बांध रही हूँ उनको राखी उनके छोटे से प्यारे से हाथ पे, और उन्हें मैं खिलाऊँगी अपने हाथ की बनी हुई लड्डू। और यहाँ पर मेरा छोटा सा राखी सेलिब्रेशन कान्हा के साथ कंप्लीट होता है। यहाँ पर अब मेरे बेटे की राखी हो रही है, क्योंकि इस बार
हम नहीं जा पाए हैं घर पे। तो मेरा बच्चा भी बहुत एक्साइटेड था राखी के लिए। एक्चुअली उसने एक राखी अपने पापा से ही बंधवा ली, बट ये मेरी फ्रेंड की बेटी है और मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरी बेटी चाहती है कि वो मेरे बेटे को राखी बांधे, तो मैंने भी मना नहीं किया, क्योंकि राखी बंधना और बांधना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बांधे। और तो मैंने भी बोला कि हाँ बांध दो। और एक राखी मेरे घर से, मीन्स मेरे ससुराल से आई हुई थी, मेरी जेठानी की बेटी की, तो इसी बहाने मैंने कहा उसकी भी राखी बंध जाएगी और मेरे बच्चे का भी दिल खुश हो जाएगा, वो भी बहुत हैप्पी हो जाएगा। उसने बहुत अच्छे से राखी बंधवा ली और थोड़ा सा नॉटी है, उसने थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी मस्ती भी करी उसने। सो अभी आप वो वीडियो में भी देखोगे। और पता नहीं बच्चों को कहाँ से चीज़ों का आ जाता है ज्ञान कि हमें ये भी करना है। एक्चुअली मैं ये बिल्कुल ऐसा था कि सडनली हुआ कि वो राखी बांधेगी, तो हम उसके लिए कुछ लेकर नहीं आ पाए थे। तो मेरा बच्चा, पता नहीं उसको तो कभी मैंने बोला भी नहीं कि हमें कुछ देना होता है या नहीं देना होता है। मेरा बच्चा गया और मंदिर में भगवान के पास जो भी पैसे चढ़े थे वो तुरंत गया और वहाँ से उठा कर लेके आया और उसकी प्लेट में लाकर उसने रख दी। वो मुझे देख के इतनी खुश हुई कि कुछ चीज़ें आपको बतानी नहीं होती है बच्चों को खुद ही वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हमें ये भी करना होता है। यहाँ पर उसने थोड़ी सी मस्ती की। हमने उसे बोला कि जो मिठाई दीदी ने आपको खिलाई है वो आप दीदी के साथ भी शेयर कर लो, बट वो अपनी मिठाई को लेके भाग गया। बहुत कोशिश करने के बाद वो रेडी हो गया मिठाई को शेयर करने के लिए, बट आप देखो किस तरीके से वो मस्ती कर रहा है उसके साथ में। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ गलतियां हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।